अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज मरीम नवाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं लाहौर गए। जाती उम्रा में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम लीडरशिप तो मौजूद थी, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ साहब भी इस अहम मीटिंग में मौजूद थे। लंदन से मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस मीटिंग में शरीक हुए और मरीम नवाज की जानिब से मौलाना फजल रहमान और उनके जो दीगर साथी इस मुलाकात के लिए वफद में शामिल थे, उनको ज़ोराना भी दिया गया। आज इस हवाले से बड़ी अहम खबरें थी। मैंने सोचा कि आज आपको इस हवाले से आगाह किया जाए। 3 बड़ी अहम खबरें हैं। एक ये है कि इस मुलाकात के बाद जो है वो जो 3 अहम ऐलान किए गए हैं, उनमें जो सबसे अहम ऐलान है वो है 26 मार्च को, जब मरीम नवाज शरीफ को नैब की जानिब से तलब किया गया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये ऐलान किया कि पीडीएम की जमातों के तमाम कारकुनान मरीम नवाज शरीफ के साथ इज़हार यकजहती के लिए नैब के दफ्तर के बाहर शरीक होंगे। और जाहिर है कि ये फैसला एक हिकमत अमली के तहत किया गया है, क्योंकि पीडीएम की जो क़यादत है उन्हें शायद इस बात का खदशा है कि नैब की जानिब से मरीम नवाज को कहीं गिरफ्तार न कर लिया जाए। और यही सबब है कि एक बहुत ही बड़ी सियासी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। जबकि जो दूसरा बड़ा ऐलान है वो ये है कि मरीम नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर 2 ऐलान किए हैं। एक ऐलान उन्होंने ये किया है कि सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, उसको वाज़ेह तौर पर उन्होंने 2 टोक इस बात का ऐलान किया है कि पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी में ये तय हुआ था कि चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून से होगा, और इसी तरह डिप्टी चेयरमैन का ओहदा JUIF को दिया गया था। तो चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर यूसुफ रज़ा गिलानी की जो शिकस्त है वो हो चुकी। अब जो है अपने पीडीएम जो है वो अपने फैसले के तहत ये नून लीग का हक है कि लीडर ऑफ अपोजिशन उसका ही हो, और मरीम नवाज के मुताबिक ये उसूली फैसला हो चुका था। अब इस उसूली फैसले से पीछे हटा नहीं जा सकता। जबकि तीसरा जो है वो बड़ा ऐलान ये था कि अगर पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलग भी हो जाती है, बाकी जमातें इस हुकूमत के खिलाफ मौसर तहरीक चला सकती हैं। इस मुलाकात के बाद काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं और मुझे लगता ऐसा है कि पीडीएम की जो तमाम जमातें हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI और दीगर जमातें, ये शायद रियलाइज़ कर चुकी हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो मज़ीद उनके साथ आगे न चल सके। लेकिन उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान का ये कहना था, आज जब उन्होंने मरीम नवाज के साथ मीडिया से टॉक की तो उन्होंने कहा था कि हम पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है उसका इंतज़ार करेंगे। उसके बाद उनके जो फैसले हैं वो जिस तरह भी आते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन्हें अपना जो मौक़िफ़ है 9 जमातों का, उसके ऊपर उन्हें कायल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि डेमोक्रेसी ये होती है कि जब एक बहुत बड़ी अक्सरियत इस बात पर इत्तफाक़ राय कर चुकी है कि लॉन्ग मार्च के बाद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ, तो पीपल्स पार्टी को उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हम पीपल्स पार्टी की CEC के फैसले का इंतजार करेंगे। आपको मालूम होगा कि 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जो बरसी है, हस्ब रिवायत लाड़काना में मनाने के बजाय इस बार उन्होंने जो है वो रावलपिंडी में मनाने का ऐलान किया है। उसी दिन पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी होगा, जिसमें ये मामला एजेंडा के तहत आएगा। लेकिन इससे पहले जब 26 मार्च की सूरत हाल होगी और ये एक बहुत बड़ा ही समझे कि सियासी शो होगा, तमाम जमातें उसमें शरीक होंगी। जाहिर है कि पीपल्स पार्टी अभी तक पीडीएम का हिस्सा है, उसने अभी तक उनसे कोई वाज़ेह अलहदगी भी नहीं हुई। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पे जिस तरह कैंपेन चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो हैं वो
26 मार्च को लाहौर में इकट्ठे होंगे नैब दफ्तर के सामने। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर इख्तलाफ क्यों हुआ है। इस हवाले से जरा ये बताते हैं कि आजम नज़ीर तारड़, जिन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मुकर्रर करना चाहती है, तो उसके ऊपर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और वो तहफ़्फ़ुज़ात इस सिलसिले में हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत या उनके कत्ल में जो लोग मुलवस थे या जो पुलिस के अफसरान थे, जाए वारदात जो थी दुलवाने में अहम किरदार अदा किया। आज़म नज़ीर तारड़ उस केस में उन पुलिस अफसरान के वकील हैं। यही सबब है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि जो बंदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के में मुलवस या सहूलतकारों का वकील हो, हम उनको किस तरह जो है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं, या जो मुस्लिम लीग नून की लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए रिक्वेजिशन होगी उस पर किस तरह दस्तखत कर सकते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के लिए अपना सेनेटर तब्दील कर ले तो मुमकिन है कि हम इस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी जमात अपोजिशन की जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो जाहिर है कि अब उनका चेयरमैन नहीं बना तो ये इसरार कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेनेटर है वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बने। लेकिन उसूली तौर पर जब पीडीएम का फैसला हो चुका तो पीपल्स पार्टी को इस सारे फैसले के ऊपर जो है वो उसको मान देना चाहिए। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी इत्तेहादी जमातें हैं उनसे राब्ते किए हैं ताकि जो रिक्वेजिशन है उसके ऊपर उन जमातों के सेनेटर्स के दस्तखत लेकर सेनेट सेक्रेटरीट में जमा करवाए जाएं। और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी ये कोशिश शुरू कर दी हैं। जरा इस हवाले से दावा करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बनाना चाहती है। लेकिन इसके दौरान जो सबसे अहम बात है कि यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैनशिप बहाल होने से मुराद ये कि उनके 8 वोट तो थे, लेकिन उन वोटों का फैसला अदालती फैसले के साथ जो है वो अब मुंसलिक हो चुका है, या उसको ऐसे कहा जा सकता है कि अदालत जो फैसला देगी उस पर ही फैसला होगा। तो अदालत में जाने के लिए सेनेट सेक्रेटरीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न वोटों की तफसीलात देने के लिए तैयार है, न ही जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह थे उनकी कोई तफसीलात देने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि अगर अदालत ऑर्डर जारी करेगी तो हम देंगे। तो ये मामला लटका हुआ और इसीलिए ही पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है कि मामला जो है वो कुछ दिन टाल दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि आपको याद होगा कि सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी की जब कामयाबी का ऐलान किया गया, डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए, तो उसके बाद उन्होंने सेनेट के अंदर ये ऐलान किया था कि 7 रोज के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए रिक्वेजिशन जमा करवाई जाए। अब हुआ यह है कि रिक्वेजिशन अभी तक जमा नहीं हो सकी है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये लग रहा है कि तलखियां इन दोनों जमातों के अंदर मजीद बढ़ेंगी। और यही सबब था कि आज मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ के दरमियान इस सारे मामले पर डिटेल में बात हुई है, तफसीली बात हुई है। ये जो बड़ी जमातें सारी जितनी भी हैं इस वक्त वो इस कोशिश में हैं कि पीडीएम किसी सूरत में तकसीम न हो ताकि उसका जो असर है वो बरकरार रहे। अगर पीडीएम तकसीम हो जाता है, पीपल्स पार्टी छोड़ जाती है, तो जाहिर है कि जो पीडीएम की जो ताकत है वो टूट जाएगी और हुकूमत को इसमें मजीद शय मिलेगी। इसके अलावा जो सबसे अहम बात थी वो ये है कि मरियम नवाज से जब पूछा गया आज कि अगर पीपल्स पार्टी अलग हो जाती है तो फिर क्या लॉन्ग मार्च और इस्तीफे वगैरह ये जो एज पर प्लान जो एक पूरा जो है शेड्यूल बना हुआ है तो किस तरह होगा, तो उनका कहना था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ चलना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी हमारे साथ चले, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होती तो उसके बावजूद ये 9 जमातें जो हैं वो अपने प्लान के तहत अपनी तहरीक चलाएंगी। यानी ये जमातें तय कर चुकी हैं कि पीपल्स पार्टी अगर कोई टाइम लेती है तो ठीक है, अगर नहीं लेती और मुकम्मल तौर पर खुद को अलग कर लेती है तो ये सारी जमातें हुकूमत के खिलाफ उसी अंदाज से तहरीक चलाएंगी। जबकि जाते जाते जो सबसे अहम बात थी वो ये है कि उनसे पूछा गया मरियम नवाज से कि हमजा शहबाज के हवाले से और आपके दरमियान जो इख्तलाफात के हवाले से जो खबरें चलाई जा रही हैं उसमें
कितनी सदाकत है, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये खबरें जो लोग फैला रहे हैं उनके ऊपर अल्लाह की लानत हो। आज भी हमजा शहबाज हमारे दरमियान मौजूद थे, उनकी जो बेटी पैदा हुई है उनके हार्ट का इशू है, इसीलिए डॉक्टर से टाइम था, वो वहाँ चले गए। तो अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह आपको याद होगा कि शेख रशीद साहब और जो दीगर लोग हैं वो कहते रहे कि मुस्लिम लीग नून से मीम भी निकलेगी, शीन भी निकलेगी, लेकिन बहरहाल रियासत की कोशिशों से, हुकूमत की कोशिशों के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूट सकी। बहुत सारा दबाव भी डाला गया, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूट सकी। और इसी तरह JUI को तोड़ने की कोशिशें भी नाकाम हो चुकी। तो 26 जो मार्च है वो पाकिस्तान में एक अहम दिन होगा, जब लाहौर में एक बार फिर PDM अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। ये फैसला शायद इसलिए किया गया है कि PDM की क़यादत को ये इतलात हैं कि मरियम नवाज़ को गिरफ्तार कर लिया जाए, इसीलिए सियासी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा ताकि नैब अपने जो रवैया है या अपना फैसला है उस पर नज़रसानी कर सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।